तो गाइस इंडियन सिनेमा में सबसे बड़े सुपरस्टार के हिसाब से मतलब एक टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी के मामले में कुछ बॉलीवुड के सुपरस्टार टाइम टू टाइम अपना रुतबा जमाए हैं। जैसे कि दिलीप कुमार जी 1944 में इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन 1947 को रिलीज़ हुई उनकी फिल्म जुगनू के बाद उनको कई सारी कामयाब फिल्में मिली और वो अपने टाइम पे सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। उनके बाद राजेश खन्ना जी 1966 में इंडस्ट्री में कदम रखे, उनकी पहली फिल्म आखिरी खत के साथ। और 1969 से उनकी फिल्मोग्राफी इतनी स्ट्रांग हुई कि वो अपने टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। उनके बाद इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी का टाइम आया। 1969 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, लेकिन 1973 से उनकी फिल्मोग्राफी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो अपने टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। फिर आई शाहरुख खान की बारी 1992 में उनकी पहली फिल्म दीवाना के साथ। लेकिन उनकी जो एक नई अंदाज थी विलन टाइप का हीरो, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, यूनिक लगी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी हीरो विलन टाइप का कैरेक्टर करने के लिए तैयार नहीं होता था। और शाहरुख खान बाजीगर, अंजाम, डर, राम जाने जैसे कई सारे फिल्में दे करके अपना रुतबा जमा लिया, जो कि अभी तक बेशक बरकरार है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को पहले से कह देना चाहूँगा कि ये जो बड़े सुपरस्टार लोगों की मैंने लिस्ट बताई आपको, सारे के सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं और बॉलीवुड हमारे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। इसी वजह से बॉलीवुड के सुपरस्टार लोगों की फिल्म की चर्चा जो है पहले बहुत ज़्यादा होती थी और बड़े सुपरस्टार के हिसाब से बॉलीवुड के एक्टर लोगों को ही गिना जाता था। लेकिन जहाँ तक बात होती है डार्लिंग प्रभास की, उन्होंने अपनी पहली फिल्म ईश्वर से इंडस्ट्री में कदम रखा, जो कि 2002 में आया था और 2015 तक वो अपनी टॉलीवुड इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे। लेकिन साल 2015 में प्रभास जब लेकर के आए बाहुबली 1, तो उसे सिर्फ टॉलीवुड इंडस्ट्री में रिलीज़ नहीं करे बल्कि पैन इंडिया लेवल पे रिलीज़ करे, मल्टी लैंग्वेजेस के साथ रिलीज़ करे और लोगों को वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और जब प्रभास बाहुबली 1 की सीक्वल बाहुबली 2 लेकर के आए तो इंडियन सिनेमा में तहलका मचा दी, इंडियन सिनेमा की पहचान को मजबूत कर दी और प्रभास की स्टारडम पैन इंडिया लेवल पे एकदम छाने लगी। उसके बाद प्रभास बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ पैन इंडिया फिल्में ही करे और लोगों को हमेशा कुछ नया एक्सपीरियंस दिलाने की कोशिश करे। वो फेल भी हुए, लेकिन लोगों को भरोसा हो गया कि ये एक्टर जब भी आएगा कुछ नया ज़रूर लेकर के आएगा। और ऐसे अभी प्रभास की चाहिदा इंडिया की सभी एक्टरों में से बहुत ही ज़्यादा है। उनकी फिल्म का इंतज़ार पब्लिक बेसब्री से कर रही है और फिल्म रिलीज होने पर सभी एक्टरों की फिल्मों से बढ़िया माहौल भी बना रही है और ऐसे प्रभास अभी के टाइम के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि प्रभास एक लौते ऐसे एक्टर हैं जो टॉलीवुड से आकर के इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड के सुपरस्टार लोगों को हरा के सबसे आगे चले गए हैं। जितने भी सुपरस्टार अपने टाइम पे सबसे बड़े सुपरस्टार के हिसाब से जाने जाते थे, वो लोग सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में ही फिल्म को रिलीज करते थे। फिल्म का चाहिदा जो है पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्री में ही रहता था। लेकिन प्रभास बड़े सुपरस्टार सिर्फ टॉलीवुड या बॉलीवुड का नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पे बड़े सुपरस्टार के हिसाब से जाने जाते हैं। उनकी फिल्म का इंतज़ार पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंडिया करता है। आफ्टर बाहुबली 2 डार्लिंग प्रभास की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद आई, एक कमेंट जरूर करिएगा।